मेरी पिछली वीडियो के बाद से लगातार मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं। जिन लोगों का टेस्ट पास हो गया है वो लोग जानना चाहते हैं कि अपना ट्रांसक्रिप्शन कैसे एक्यूरेट करें। अब हमारे पास 30 दिन का टाइम रह गया करीब करीब स्किल की तैयारी के लिए। 15 फरवरी को तो टेस्ट ही है। आज 11 तारीख को मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, तो हमारे पास करीब 30 दिन का टाइम है। इस 30 दिन में कैसे हम स्किल टेस्ट पास करने की स्ट्रेटेजी बनाएं, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि ग्रेड डी के लिए 7% मिस्टेक्स यूआर के लिए क्वालिफाइंग है और ग्रेड सी के लिए 5% यूआर के लिए क्वालिफाइंग है। एससी के लिए 10% तक जाती हैं। खैर, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसएससी मिस्टेक्स को कैलकुलेट कैसे करता है। एसएससी ने अपनी साइट पे एक नोटिफिकेशन डाला हुआ है कि किस तरह से वो मिस्टेक्स को कैलकुलेट करते हैं। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज तो मैं स्ट्रेटेजी की बात करने वाला हूं कि हम स्ट्रेटेजी क्या बनाएं कि हमारा स्किल टेस्ट पास हो जाए। सब लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम्स है जो मेरे को कॉल कर रहे हैं। सम पीपल आर नॉट एबल टू राइट 80। कुछ लोग 80 लिख तो लेते हैं लेकिन वो जब ट्रांसक्राइब करते हैं तो बहुत सारी गलतियां हो जाती है। वो जानना चाहते हैं किस तरह से हम अपनी गलतियों को दूर करें। और बहुत सारे लोगों के फोन मेरे को आ रहे हैं जिनका अभी सिर्फ थ्योरी कंप्लीट हुआ है और वो चाहते हैं कि हम अच्छा अटेम्प्ट दे दें 80 का। तो किस तरह से हम इसकी तैयारी करें, इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका प्रैक्टिस पैसेज है वो सबसे बड़ी की है आपकी शॉर्ट हैंड इंप्रूव करने के लिए, जो आप घर में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नंबर ऑफ डिक्टेशन लिखते रहो, जितनी ज्यादा डिक्टेशन लिख ली उतनी ज्यादा हमने प्रैक्टिस कर ली। मेरे को ऐसा लगता है कि ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको जो आपने लिखा है, आर यू एबल टू रीड बैक और अनहेजिटेटिंगली उसको पढ़ पा रहे हैं। जब आप घर में प्रैक्टिस करते हैं, आप एक पैसेज को लेके 3 बार 4 बार जरूर प्रैक्टिस करिए और 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद में उसको रीड बैक करिए। जितनी ज्यादा बार रीड बैक कर सकते हैं उतनी ज्यादा बार करिए। तब तक रीड बैक जरूर करिए जब तक आपकी फ्लुएंसी नहीं आ जाती, जब तक आप एक्यूरेटली उसको रीड बैक नहीं कर पाते। जब आपने उसको रीड बैक कर लिया, उसके बाद में उसी पैसेज का उस पैसेज को ट्रांसक्राइब करिए और उसके बाद में हमेशा उसको चेक जरूर करिए। जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं हमेशा उसको चेक करें। चेक करने के बाद में एनालाइज करें कि आपकी मिस्टेक्स कितनी आ रही है, क्या आ रही है मिस्टेक्स। क्या जनरली जब बच्चों से पूछो तो सबसे पहले वो ये बात शुरू करते हैं, मेरी कैपिटल्स की मिस्टेक्स हो गई। कैपिटल की कितनी मिस्टेक्स हैं, कितनी आपकी ओमिशंस हैं, कितनी आपकी मिसरीडिंग है, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा कि आप ट्रांसक्रिप्शन सुधार पाते हैं, कैसे आपको सुधारना है ट्रांसक्रिप्शन। जब आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं कहां पर, किस एरिया में आपको ज्यादा काम करना है, तो तभी आप अपना ट्रांसक्रिप्शन को सुधार पाएंगे। सबसे पहले तो अगर आपको लिखने की प्रॉब्लम आ रही है, आप लिख नहीं पा रहे हैं, तब प्रैक्टिस पैसेज को, मतलब जो पैसेज आप घर में प्रैक्टिस करते हैं, एक पैसेज को तो जरूर प्रैक्टिस करिए। जो आप घर में प्रैक्टिस करते हैं उसको जितनी ज्यादा बार हो सकता है उतनी ज्यादा बार उसको रीडिंग करिए और ट्रांसक्राइब करिए। जितनी तेज रीडिंग आप कर सकते हैं बट एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए, उतना आप तेज लिख पाएंगे। जब आपने लिखना शुरू कर दिया, उसके बाद में आप जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा इन टाइम आपका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। आप उसका एक टारगेट सेट करिए। वहां पर आपको ग्रेड डी के लिए 50 मिनट और ग्रेड सी के लिए 40 मिनट का टाइम मिलना है। आप ये मत सोचिए कि वो ट्रांसक्रिप्शन करने का टाइम है। वो ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद उसको एडिट करना, उसको रिव्यू करना, रिवाइज करना, वो सारा टाइम इंक्लूडेड है। तो आप ट्रांसक्रिप्शन कोशिश करिए कि ग्रेड डी वाले 25 मिनट में उनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाए और ग्रेड सी वाले कोशिश करें कि उनका 20 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, ताकि उसको बाद में कंपेयर करके, उसको बाद में रिव्यू करके, एडिट करके जो भी आपकी गलतियां कमियां रह गई उसको आप फटाफट ठीक कर पाएं, ताकि आपका टेस्ट पास हो जाए। जब आपने लिखना शुरू कर दिया, उसके बाद में एनालिसिस के बाद में देखिए, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं तो आपको नेचुरली उसी एरिया में काम करना है।
वैसे तो हर स्टेनोग्राफर को चाहिए हर रोज 15 से 20 मिनट का टाइम रखे, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स के स्पेलिंग्स हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के स्पेलिंग्स को एवरी डे रिव्यू करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं, ओकेशन OCCASSION कर जाते हैं, ओमिशन में MISSION कर देते हैं। हमेशा ये जब एग्जाम में ये ज्यादा होता है, आपको वैसे स्पेलिंग आते होंगे, लेकिन जब आप एग्जाम की टेंशन में आप वहां पर काम कर रहे हैं तो इस तरह की गलतियां हो जाती है। इसके ऊपर काम करिए। स्पेलिंग रोज कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड्स हैं, उनके स्पेलिंग रोज 15 से 20 मिनट का टाइम निकालिए और उसके स्पेलिंग्स को देखिए। आपका कैपिटल्स कौन सा करना है, ये मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपकी सारी कैपिटल्स के जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो यूट्यूब लाइव कर लेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स को लेके, और मैं एक दिन क्लियर करवा दूंगा कि वो डाउट्स कैसे आपको ठीक करने हैं। दूसरा सवाल मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि अगर 80 का टेस्ट देना है तो मैं कितनी स्पीड से लिखूं, 100 का टेस्ट देना है तो मैं कितनी स्पीड से लिखूं। आप जितनी मैक्सिमम स्पीड से लिख सकते हैं, जितनी स्पीड पे आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आप उतनी स्पीड पे लिखते रहिए। धीरे धीरे करके इसको बढ़ाइए। अगर आपकी स्पीड, मान लीजिए आपने 80 का टेस्ट देना है और आज आप 60-70 पे लिख रहे हैं, आप लगातार 90 या 100 पे लिखना शुरू कर दें एकदम, ये सही तरीका नहीं होगा। आप धीरे धीरे करके उसको स्पीड को बढ़ाइए। सेम पैसेज को रिपीट करिए। पहले उसको 80 पे लिखने की कोशिश करिए, फिर 90 पे लिखने की या 100 पे लिखने की कोशिश करिए, और इस तरह से कई सारे पैसेजेस को लिखिए। अगर आप ग्रेड सी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्रेड सी में 100 अनसीन लिखना है। तो आप, अगर आज की डेट में आपका स्पीड 80 है तो प्रैक्टिस पैसेज को, किसी पैसेज को प्रैक्टिस करिए और उसके बाद में उसको हायर स्पीड पे लिखिए। 100 पे लिखिए, फिर 120 पे लिखिए। अगर पॉसिबल हो तो 130 तक आप उस स्पीड को लेके जाएं, और जो आप पैसेज को प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको 130 तक की स्पीड पे अगर आप लिखेंगे तो आप देखेंगे अनसीन पैसेज में आपका ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ता रहेगा, और ऑटोमेटिकली आप अनसीन पैसेजेस को हायर स्पीड पे लिख सकते हैं। तो ये बातों का अगर ध्यान रखेंगे, आई एम श्योर स्किल टेस्ट की तैयारी में आपको बहुत फायदा मिलेगा। कैपिटल्स की क्या गलतियां होती हैं, किन वर्ड्स को कैपिटल करना चाहिए, उसमें बहुत सारे बच्चों को काफी सारे डाउट्स रहते हैं। हम उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक यूट्यूब पे लाइव सेशन करेंगे, उसका या मैं एक वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा जिसमें डिटेल में डिस्कस कर देंगे कि किन वर्ड्स को हमें कैपिटल करना चाहिए, किन वर्ड्स को नहीं करना चाहिए, किन सिचुएशंस में हमें कैपिटल करना है और कहां कहां हमें कैपिटल नहीं करना है। अगर आप इन बातों पे ध्यान देंगे, आई एम श्योर आपकी तैयारी और ज्यादा अच्छे तरीके से होने लग जाएगी। कुछ बच्चे कह रहे थे कि वो कहीं पर जाते नहीं, इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं, यूट्यूब से डिक्टेशंस लिख रहे हैं, और वो चाहते थे कि लाइव डिक्टेशन उनको मिले, उनको पता लगे। तो उनके लिए भी मैं अगले हफ्ते से या तो रोज या ऑल्टरनेट डेज पे लाइव डिक्टेशंस और उसके बाद में उनके आउटलाइंस की डिस्कशन करूंगा, ताकि उन बच्चों को भी मदद मिले। बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग स्किल टेस्ट की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, लेकिन उनकी बातें सुन के साफ पता लगता है कि उन्होंने खुद कभी स्किल टेस्ट पास नहीं किया। तो आप, बेस्ट तरीका यही है, आप जिन टीचर से आपने सीखा, जिस इंस्टीट्यूट से आपने सीखा, वहां जाइए। हैप्पी इंस्टीट्यूट में हम परफेक्शन क्लासेस रन कर रहे हैं स्किल की तैयारी के लिए। हमारा स्किल टेस्ट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। हमारे रेयरली कोई बच्चा फेल होता होगा, पूरे 37 सालों को मेरे को पढ़ाते हुए बहुत गिने चुने, उंगली पे गिन सकते हैं, सिर्फ उतने ही बच्चे कभी फेल हुए होंगे, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे हमारे यहां से क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है, आपके इंस्टीट्यूट में ठीक नहीं हो रही है या यूट्यूब से ठीक नहीं हो रही है, आप मेरे पास आना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस चाहते हैं, तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। कुछ सीट्स ही बची हैं हमारी परफेक्शन क्लास में, अदरवाइज वो क्लास ऑलरेडी फुल हो चुकी है। तो मेरे को लगता है कि आपकी तैयारी शायद वहां बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी और आप जरूर स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।